नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। कहा, आपके विचारों को आधार बनाकर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ऋतु खंडूरी, महेंद्र भट्ट ने भी दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 30 विधायकों के 500 से अधिक सवाल। विधानसभा सचिवालय ने की तैयारी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, संतुलित बजट करेंगे पेश। देहरादून में आज 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने का उद्देश्य। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम का किया निरीक्षण। निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। का जल्द ही प्रदेश की जनता को किया जाएगा समर्पित। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। टनकपुर में राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्यमंत्री धामी हुए शामिल। विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आज उत्तराखंड के कई नेताओं ने उनको याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पंडित दीनदयाल को नमन किया। कहा, आपके विचारों को आधार बनाकर हमारी डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर निरंतर कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और महेंद्र भट्ट ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के लिए अब तक 30 विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 500 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं। बता दें, पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने तैयारी पूरी कर ली है। फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के लिए अब तक 30 विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 500 से अधिक सवाल जो है वो प्राप्त हुए हैं। और पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। विधायकों के 500 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं। बता दें कि 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत की जाएगी। पहली बार ये शुरुआत होगी। जनता से भी बजट को लेकर के सुझाव लिए गए हैं कि क्या कुछ बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता भी अपने सुझाव जो है वो सरकार को दे रही है और इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पहली बार ये पेपरलेस होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो बजट सत्र है इस वर्ष जो है 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो 24 फरवरी तक चलेगा। और इसके साथ ही साथ जो तमाम तरीके की तैयारियां है, विधानसभा सचिवालय पूरी करने पर लगा हुआ है। विधानसभा सचिवालय में अब तक जो 30 विधायक हैं उनके 500 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। और जो संबंधित विभाग हैं वो अब इस प्रश्नों का जवाब देने के लिए की तैयारी कर रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है
ये पूरी विधानसभा जो है, विधानसभा पूरी तरीके से जो है इस बार पेपरलेस होने वाली है। यानी कि विधानसभा का जो है मॉडर्नाइजेशन किया गया है, डिजिटलीकरण कर दिया गया है। जहां पर पहले जो पेपर से सवाल जवाब पूछे जाते थे, उसकी जगह अब जो है कंप्यूटराइज उनको कर दिया गया है। और इसके लिए पूरी तरीके से जो विधायक हैं उनको पहले से भी ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही साथ 16 फरवरी को जो है विधानसभा की जो अध्यक्षा हैं वो यहाँ पर एक मीटिंग करने वाली है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, या जो भी अन्य व्यवस्था है संबंधित विभागों के साथ वो एक बैठक करेंगे। और जो 18 फरवरी है, जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो उन व्यवस्थाओं का वो जायजा भी लेंगी। सबसे बड़ी बात है कि 18 फरवरी को सबसे पहले जो है राज्यपाल का जो है अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, और इसके बाद ही बजट सत्र जो है अगले दिन से शुरू होगा। लेकिन पहले दिन की अगर बात कर ली जाए तो राज्यपाल का अभिभाषण, और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ विधानसभा की जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा सचिवालय जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहा है कि इस बजट सत्र को गैरसैंण में करवाना था, लेकिन गैरसैंण में सरकार जानबूझ के नहीं करवाना चाहती। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट सत्र यहाँ पर करवाने को लेकर उन्होंने ही सरकार से कहा है, क्योंकि जो गैरसैंण विधानसभा भवन है भराड़ी है, वहां पर जो है अभी कार्य चल रहा है। और वहां पर भी जो है जो विधानसभा भवन है उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अभी इस वजह से जो है जो बजट सत्र है वो नहीं हो सकता। और यहाँ पर देहरादून के विधानसभा भवन की बात कर ली जाए तो देहरादून में विधानसभा भवन में जो है पूरी तरीके से बजट सत्र कराने के लिए तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों के प्रश्न अभी भी लगातार आ रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रश्न लगाए गए हैं उनके जरिए जो है जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए, और जो उनके जवाब है वो अच्छी तरीके से मिल पाए। तो इसके लिए पूरी तरीके से जो है विधानसभा सचिवालय तैयारी कर रहा है। जी श्वेता। हिमांशु, देखिए बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, आम जनता से भी बजट को लेकर के सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता जो है क्या कुछ इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है, क्योंकि सुझाव मिल रहे हैं, किस तरह के ये सुझाव गवर्नमेंट को जनता की तरफ से दिए जा रहे हैं? केंद्र में बजट सत्र आया था, तो उसके बाद ये सत्र जरूरी था आउट करना। और उत्तराखंड में क्योंकि पिछले वर्ष अगस्त माह में हुआ था, सिर्फ 6 माह की अवधि में बजट सत्र करवाना या कोई सा भी सत्र हो उसे करवाना कंपलसरी रहता है, तो सरकार के पास भी कम टाइम था। 23 फरवरी से पहले ये बजट सत्र किसी भी हाल में उत्तराखंड में करवाना था, तो ऐसे में सरकार ने पहले से तैयारियां कर दी थी। रही अगर मुद्दों की बात, तो हमेशा विपक्ष को बजट सत्र के दौरान जो है जनता के जो मुद्दे हैं उनको प्रखर तौर पर विधानसभा के पटल पर रखता है। जो जवाब हैं या जो प्रश्न है उनको पूरी तरीके से सरकार से पूछने की कोशिश करता है। हालांकि जो सरकार के मंत्री हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। जो प्रश्न लगाए जाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान उनका भी जवाब कैबिनेट मंत्री देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात कर दी जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से देखा जाए वर्तमान समय में, तो भू कानून एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि यूसीसी को उत्तराखंड में जरूर लागू कर दिया है, लेकिन अभी भी भू कानून एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में भू कानून को लेकर भी जो है विपक्ष के विधायक जो है जनता की बात को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के मुद्दे यहाँ पर हैं, नेशनल गेम्स यहाँ पे चल रहे हैं, और इसके बाद तुरंत ही बजट सत्र हो रहा है। तो ऐसे में जरूर ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो नेशनल गेम्स को लेकर भी कई तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा है, कई ऐसी जगह है पहाड़ों में जहाँ आज तक सड़क नहीं है। तो ऐसे में कई ऐसे सामाजिक मुद्दों का उठना जग जाहिर है जो हर विधानसभा सत्र के दौरान उठते रहते हैं। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, और इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही संतुलित बजट पेश किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। अठारह फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आम जनता से बजट को लेकर के सुझाव मांगे जा रहे हैं। आम जनता से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या सहूलियत बजट में उनके लिए रखी जाए, और जनता भी अपने सुझाव जो है सरकार को दे रही है, और उन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करने की बात वित्त मंत्री ने बोली है। उन्होंने कहा है कि ये बजट जो है वो संतुलित बजट होगा।
उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों को फायदा हो, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके भी विकास को ध्यान में रखते हुए ही इस बजट को पेश किया जाएगा। जो सुझाव देंगे उनसे हम सुझाव ले रहे हैं, इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूँकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहाँ बजट रखना है। तो एक अच्छा बजट एक सभी प्रदेशवासियों के हित में और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट प्रस्तुत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है 18 तारीख से, क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? पक्ष विपक्ष दोनों की क्या आसार हैं अब की बार की बजट सत्र जो है वो हंगामेदार होने की उम्मीद है? क्या क्या मुद्दे विपक्ष उठा सकता है? श्वेता, बता दें कि उत्तराखंड में 18 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसमें पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा। जहां तक वित्त मंत्री का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तराखंड के बजट की खासियत यह है कि बहुत सारे लोगों से सुझाव लिए गए हैं। जो व्यापारी वर्ग है, आम पब्लिक है, जो वित्त विशेषज्ञ हैं, उन सबों से राय मशविरा करके बजट तैयार किया गया है। तो वित्त मंत्री का दावा है कि इस बार का जो बजट होगा वह उत्तराखंड के विकास में काफी कारगर साबित होगा। जो लोग खड़े उनके विकास में मददगार होगा। तो वित्त मंत्री का तो दावा यह है कि जो बजट होगा वो समावेशी और आम आदमी को ध्यान में रख करके पेश किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश होगा तो इसमें आम आदमी को लेकर के कितनी राहत प्रदान की जाती है। श्वेता, आम जनता से भी बजट को लेकर के लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं और आम जनता भी अपने सुझाव जो है सरकार को दे रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता को इस बजट से क्या कुछ ऐसे सुझाव हैं, क्या कुछ उम्मीद उत्तराखंड की जनता सरकार से लगाकर बैठी है? इसमें तो आपको बताते हैं कि जनता की तरफ से जब सुझाव आता है और सरकार उस पर काम करती है तो बजट में उसका कुछ असर दिखेगा। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, व्यापारी वर्ग है, उनकी जो समस्याएं होती हैं बजट को लेकर के वो बताते हैं। तो सरकार अगर उस पर अमल करती है तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान बजट में हो जाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता के जो सजेशन किया जाता है उस पर कितना अमल किया जाता है और जो बजट पेश होता है वो जनता के लिए कितना हितकारी साबित होता है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत आज 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समिट का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश में युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ना है। योजना को लेकर सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर दीपक कुमार पांडे ने कहा कि इस योजना के तहत 124 देवभूमि उद्यमिता केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता पर विशेष ध्यान देने, शहीदों के प्रति सम्मान और सेना के गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के निर्देश दिए। निश्चित ही देखिए, सैन्य धाम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पस्तुला कर करता हूँ। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है वो हमारे वीर जवान
को हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं, तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी और मैंने अधिकारियों से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। इसी प्रकार जो हमारा म्यूजियम है, जो हमारा थिएटर है, लगभग बनकर तैयार हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत चंपावत जिले की शारदा नदी में राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का समापन हो गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने समापन समारोह में विभिन्न प्रदेशों से आए विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त कर अपना बेहतर स्थान प्राप्त किया। भविष्य की बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। राफ्टिंग की और प्रतियोगिता है वो रात में संपन्न हुई है और आने वाले समय में ये टनकपुर का, ये व्यू का, ये क्षेत्र राफ्टिंग के क्षेत्र में एक बड़ी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा और आज ये पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है और इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की संभावनाएं आने वाले समय में हमें रोजगार बढ़ेगा, क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। डोईवाला के शेरगढ़ माजरी क्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास के 648वें गुरु पर्व पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। नगर कीर्तन क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुजरा। इस दौरान जगह जगह गुरु महाराज के श्रद्धालुओं ने प्रसादी वितरण की। इस दौरान पंच प्यारे महाराज ने बताया कि सिख समुदाय में पंच प्यारों की विशेष ही महत्व है, जिनकी अगुवाई में प्रत्येक वर्ष नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज जी का 648वां प्रकाश पर्व साध संगत और इलाका निवासियों के सहयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें कि भक्त रविदास गुरुद्वारा शेरगढ़ झारखंड से आज श्री अखंड पाठ साहिब जी के जाप प्रारंभ करवाए गए। उपरांत नगर कीर्तन की सेवा की जा रही है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को पालकी में सजाकर नगर में परिक्रमा कराई जाती है, जिससे कि सभी साध संगत दर्शन करती है और जगह जगह पर साध संगत द्वारा उनके प्रकाश पर्व को मुख्य रखते हुए अनेक तरह के मिष्ठान वितरण किए जाते हैं। आज भगत रविदास शिरोमणि रविदास ਦੇ 648ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ बड़ा आनंद वरत रहा है। सारी साध संगत नूं, सारे समुदाय नूं गुरु महाराज के आगमन दी लख लख बधाइयां हो। देश की सुख शांति की कामना करते हैं। गुरु महाराज जो आदेश है, रविदास जी महाराज संदेश है सारे संसार वास्ते कि मिलजुल के रहना है और अपने जिन्हें भी गुरु साहब की इज्जत करनी है, भक्तों की इज्जत करनी है, यही गुरु महाराज संदेश है, यही संदेश है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। कहा, आपके विचारों को आधार बनाकर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही। ऋतु खंडूरी, महेंद्र भट्ट ने भी दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 30 विधायकों के 500 से अधिक सवाल। विधानसभा सचिवालय ने की तैयारी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, संतुलित बजट करेंगे पेश। देहरादून में आज से 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट, सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ना है उद्देश्य।
देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सैन्य धाम का किया निरीक्षण। निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। का जल्द ही प्रदेश की जनता को किया जाएगा समर्पित। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। टनकपुर में राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का हुआ समापन। मुख्यमंत्री धामी हुए शामिल। विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर किया